नमस्कार। आज मुझे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के मैं रोटेरियन सचिन मिश्रा, अध्यक्ष रोटरी क्लब वाराणसी उदय से। जैसे कि आज हम लोग पहली मार्च है, हम लोग रोटरी यात्रा 10 दिनों के लिए 26 शहरों को जोड़ते हुए 4 उद्देश्यों को लेकर के हम लोग चल रहे हैं, जिसमें प्लास्टिक मुक्त भारत है, नशा मुक्ति है, नारी सशक्तिकरण है, नारी शक्ति सेना, और चौथा है कि 100% साक्षरता और साक्षर भारत हो हमारा। इस रोटरी यात्रा के माध्यम से जन जागरण, जन चेतना रैली है, एक तरीके से यात्रा है, जिसमें हम लगभग 50,000 से 1 लाख लोगों को जागरूक करेंगे। और जिन शहरों में हम जाएंगे, बेसिकली जो भी हमारे उद्देश्य है उसके बारे में हम उनको जागरूक करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। हम लोग यहाँ से भी हमारी यात्रा स्टार्ट हो रही, जो कि गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, आपका ये गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, लखीमपुर, आपका ये सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, प्रयागराज, जौनपुर, रेणुकूट और मिर्जापुर। तो पैदल जाएंगे या कैसे जाएंगे? नहीं, हमारी 3-4 गाड़ियां हैं जिस पे हम लोग जाएंगे। हमारी नुक्कड़ नाटक की टीम है, जो रोट्रैक्ट और रोट्रैक्टर्स, पहली बार ऐसा हो रहा है कि रोटरी यात्रा में हमारे रोटेरियन बंधु के साथ साथ हमारे पास रोट्रैक्टर भी है, जो यंग है, जो आगे चल करके भारत का और समाज कार्यों में जो नेतृत्व कर सके। डीजल महंगा है, इस समस्या। क्या नाम बढ़ेगा आपका? मेरा छवि रमण भट्टराई। इस क्षेत्र में आज आपको इतना सारा मेडल मिला? मुझे ये संस्कृत क्षेत्र यानी कि धर्मशास्त्र विषय कहेंगे, तो उसी क्षेत्र में हमें ये 3 स्वर्ण पदक मिले हुए हैं। तो विश्वविद्यालय का आभारी हूँ मैं, और संस्कृत क्षेत्र के लिए ये गौरव की बात है आज की। हम मतलब इसी तरह छात्रों की हर्षोल्लास हो जाए, यही प्रोत्साहन होती है कि यही मतलब इतनी सारी मतलब गौरवमय इतिहास है ये एक स्वर्ण पदक जो है। तो सभी छात्रों को ये कहना चाहेंगे कि मतलब सभी लोग आगे के लिए यानी कि एक अपने राष्ट्र के लिए सभी लोग अच्छे और सभ्य विचार से शास्त्र का अध्ययन करें, यही हमारी कहना है। संस्कृत विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं जी। आज के लिए संस्कृत में कुछ श्लोक कहिए जो थोड़ा सा सही दर्शक सुने, क्योंकि आज तो वो जो जैसे और पर्व का जैसे दिन है, सभी लोग खुशी का दिन मना रहे हैं, कुछ कहते। अच्छा, हम संस्कृत श्लोक ये कहने चाहेंगे, देखिए हमारी परंपरा में है अष्टादश पुराण यानी कि 18 पुराण है। तो हम उस पुराण की उस श्लोक के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे समाज के लिए, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। देखिए हम लोग धर्म संस्कृति कहेंगे, धर्म करते हैं यानी कि तीर्थ यात्रा कई सारे करते हैं, पर कई लोग नहीं समझते कि मतलब इसका मतलब क्या है, धर्म का मतलब क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और धर्म सब सिर्फ मंदिर जाने से और ये करने से ही सिर्फ धर्म नहीं होती है। देखिए धर्म का मतलब होता है, अगर आप पुण्य करना चाहते हैं तो दूसरे को परोपकार करिए। कहीं किसी को दुख है, कष्ट है, कोई भूखा है यानी कि निकृष्ट अवस्था में, तो उसको सहयोग कीजिए। और परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम, अगर आपको पाप कमानी है यानी कि अधर्म करना है तो फिर परपीड़न करिए। यही हम यही कहना चाहेंगे, यानी कि जितने भी शास्त्र हैं उनमें यही बताया गया है कि धर्म का मतलब यही है, धर्मो रक्षित रक्षित। आप किसी को रक्षा करेंगे तो वो रक्षा करेगा। यही हम लोगों की संस्कृति यानी कि धर्म का मुख्य सनातन धर्म का यही है, निचोड़ यही है वस्तु का। इतनी बात कह करके मैं अपनी बात को वाणी को विराम देता हूँ। अरे जरा सा ना शर्माना नहीं। कॉल करे खराब बंदर खराब करिए। हुसैन इधर आओ, जो खेलो सब लोग के साथ। तुम पुलिस हो? वो पुलिस है, तुम पुलिस नहीं हो? तुम भी पकड़ो। इतने छोटे छोटे पुलिस क्यों? आपको दो बच्चे हैं? एक ही आप इधर ही कहीं रहे।
इधर 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 इधर। जी क्या नाम पड़ेगा आपका? जी मेरा नाम सुमित्रानंदन चतुर्वेदी पड़ेगा। आज किस क्षेत्र में आज आपको मेडल मिला है? जी मैंने नव्य व्याकरण विभाग में मेडल प्राप्त किए और मैंने विश्वविद्यालय परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करके 5 मेडल मुझे प्राप्त हुए। कितना खुशी है आज आप? मुझे अपार हर्ष है। अपार खुश। अब कुछ कहना चाहेंगे संस्कृत में आप? मैं संस्कृति और संस्कृत दोनों के बारे में ही कहना चाहूँगा कि जिस समय सभी लोग विज्ञान के पीछे भागने का कार्य करते थे, उस समय मैंने इस क्षेत्र में आकर के संस्कृति के उत्थान के बारे में और संस्कृत के उत्थान के बारे में चिंतन करना प्रारंभ किया और उस संस्कृत की सेवा के फलस्वरूप मुझे आज इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है। और मैं निरंतर अपने आगामी जो है छात्र जितने हैं, युवा छात्र और आने वाली पीढ़ियों से ही निरंतर निवेदन करूंगा कि आप इसकी सेवा करें और इस सेवा के फलस्वरूप आपको सब कुछ प्राप्त होगा। क्या नाम पड़ेगा आपका? जी मारिया। मारिया। मारिया जी, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में कितने सालों से आप पढ़ रही हैं? हो गया 3 साल प्रमाण पत्र या उसके बाद शास्त्री 3 साल और आचार्य 2 साल। और आप किस देश के रहने वाली हैं? स्पेन से आए थे पढ़ने के लिए। कितना अच्छा लगता है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय और आज आपको मेडल मिला है, कितना गौरव आपको लग रहा है? हाँ, हमको हम हमेशा बोलते हैं यूनिवर्सिटी हमारे माँ है, क्योंकि यहाँ से खा गा से सीख के तो अभी तक पहुँच गए। बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा बहुत सौभाग्य है कि यहाँ पे पढ़ने को मिला। तो क्या अपने स्पेन में आप चाहेंगे कि संस्कृत का बढ़ावा कराने के लिए या बताने के लिए, तो आप इसके लिए क्या करेंगे? जी अभी थोड़ा सा रुचि बढ़ता रहता है, जैसे अभी योग के द्वारा तो थोड़ा सा उसके थ्रू संस्कृत में भी इंटरेस्ट बढ़ रहा है विदेश में। तो इतना पॉपुलर हो चुका है कि कभी कभी असली जो परंपरा से ज्ञान है थोड़ा सा उससे दूर हो जा रहा है। तो हम लोगों का रोल भी हो सकता है कि मतलब असली संस्कृत और असली परंपरा से थोड़ा सा सिखा सकते हैं। संस्कृत भाषा को लेकर और कितनी भाषाएं आपको आती हैं? हिंदी आती है और उसके बाद हमारी मातृभाषा स्पेनिश है और इंग्लिश भी बोलती है और जर्मन और इटालियन। पुरस्कार वितरण होने लगा यहाँ पर। मैं रोटेरियन सचिन मिश्रा, अध्यक्ष रोटरी क्लब वाराणसी उदय से। और जैसा कि आज हम लोग पहली मार्च है, हम लोग रोटरी यात्रा 10 दिनों के लिए 26 शहरों को जोड़ते हुए 4 उद्देश्यों को लेकर के हम लोग चल रहे हैं, जिसमें प्लास्टिक मुक्त भारत है, नशा मुक्ति है, नारी सशक्तिकरण है, नारी शक्ति सेना, और चौथा है कि 100% साक्षरता और साक्षर भारत हो हमारा।
इस रोटरी यात्रा के माध्यम से जन जागरण जन चेतना रैली है, एक तरीके से यात्रा है जिसमें हम लगभग 50,000 से 1 लाख लोगों को जागरूक करेंगे और जिन शहरों में हम जाएंगे बेसिकली जो भी हमारे उद्देश्य है उसके बारे में हम उनको जागरूक करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। हम लोग यहाँ से भी हमारी यात्रा स्टार्ट हो रही जो कि गाजीपुर और आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, आपका ये गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, लखीमपुर, आपका ये सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, प्रयागराज, जौनपुर, रेणुकूट और मिर्जापुर। तो पैदल जाएंगे या कैसे जाएंगे? नहीं, हमारी 3-4 गाड़ियां हैं जिसपे हम लोग जाएंगे। हमारी नुक्कड़ नाटक की टीम है जो रोट्रैक्ट और रोट्रैक्टर्स, पहली बार ऐसा हो रहा है कि रोटरी यात्रा में हमारे रोटेरियन बंधु के साथ साथ हमारे पास रोटेक्टर भी है जो यंग है, जो आगे चल करके भारत का और समाज कार्यों में जो नेतृत्व कर सके। डीजल महंगा है, जी क्या नाम पड़ेगा? शुभम पांडे। शुभम जी, आज किस क्षेत्र में आपको इतना सारा मेडल मिला है? ये धर्म दर्शन के क्षेत्र में जो है 3 गोल्ड मेडल और 3 प्रमाण पत्र आज प्राप्त हुआ है। श्री काशी हिंदू विश्वविद्यालय से नहीं, श्री रामपुरानंद विश्वविद्यालय से प्राप्त हुआ है। और जो है बड़े गौरव और बड़े क्षण का विषय ये है कि जो है मैं श्री शास्त्रार्थ महाविद्यालय का छात्र हूँ और जिस महाविद्यालय का नाम अभी 2 दिन पहले पूर्व मोदी जी ने लिया और करीब 20 मिनट इस महाविद्यालय पर बोला और ये मेडल आप लोग के लिए है और हमारे लिए जो है श्री शास्त्रार्थ महाविद्यालय के सारे गुरुजनों का आशीर्वाद और बाबा विश्वनाथ जी का आशीर्वाद है और बहुत ही खुश महसूस हो रहा है। सारे गुरुजन बहुत खुश हैं कि विद्यालय का नाम आपने रोशन किया और जो है श्री डॉक्टर राघव शरण मिश्र जो हमारे पूज्य गुरु जी हैं जिन्होंने हमको अध्ययन करा करके आज इस मुकाम पे पहुंचाया है, उनका आशीर्वाद है। इसी के साथ जो है आज हमारे रोटरी क्लब वाराणसी उदय के द्वारा आरंभ की गई थी और इस साल ये यात्रा के नाम से। जी क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम भुवनेश्वर चैतन्य है। आज मेडल आपको मिला है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी की अनुभव है, गौरव की अनुभव है ये और इस गरिमा को हम कोशिश करेंगे बजाय रखने के लिए। ये गौरव को कभी भी धूमिल नहीं होने देंगे। जो सम्मान जो है विश्वविद्यालय की तरफ से मिला है वेदांत विभाग से, फिर वेदांत विभाग जो है आध्यात्मिकता को जोड़ता है, तो अतः हम चाहेंगे कि ये गरिमा को कभी धूमिल ना होने दें, गरिमा को बजाय रखेंगे। इस इतना सारे मेडल मिला है, 4 मेडल मिला है, किसको आप श्रेय देंगे? ये पूर्णतया मेरे गुरुवर हैं रामकिशोर त्रिपाठी गुरु जी, जिनसे मैं परंपरागत शुरू से ही शास्त्री प्रथम वर्ष से ही अध्ययन किया हूँ और परंपरागत अध्ययन है, यहाँ परंपरागत विद्या है ये, तो ये परंपरागत पढ़ने से ही प्राप्त होता है, तो इसलिए मैं पूर्णतया गुरु जी को ही अपना श्रेय दूँगा। आज खुशी का पर्व है, संस्कृत में कुछ कहना चाहेंगे? संस्कृत में बस विश्वनाथ जी का मैं एक शिव जी का एक स्तुति करना चाहता हूँ मैं। वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नगभूषणम मृगधर वंदे पशूनां पतिम वंदे सूर्य शशांक वह्निनयन वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्तजनाश्रम सवरदम वंदे शिवम शंकरम। ये तो संस्कृत में था, थोड़ा सा अगर हिंदी में इसको बता देंगे थोड़ा दर्शक जानेंगे कि आप क्या कहें। मतलब वंदे का मतलब यहाँ नमनी है, मतलब देव वंदे देवम उमापतिम सुरगुरुम, मतलब इसको व्याख्या करने के लिए आवश्यकता नहीं है, मैं बस इतना ही मतलब भगवान जो शंकर है उनको सभी प्रकार से जो देव के गुरु हैं प्लस आपका उमा के पति हैं, सूर्य मतलब देवता होते हैं, देवताओं के गुरु हैं, जो सभी शंकर ही हैं, शिवी हैं, उनको वंदे मतलब प्रणाम करता हूँ मैं हृदय से। स्वरूप देवताओं में जो पदार्थ मिलते हैं उनके संचय को मनुष्य समाज के उपयोग के लिए इष्ट एवं पुत्र आदि से संपन्न रखना और चरमाश्रम में परमात्मा की भावना करना।
अध्यापक गण और प्रशासनिक स्टाफ, मंचासी एवं सभा में विराजमान गणमान्य अतिथि, स्नातक छात्र, अभिभावक, मीडिया प्रतिनिधि, देवियों और सज्जनों, मैं आशा करती हूँ कि यूनिवर्सिटी के सभी अधिकारी जिसका ये काम है ये पूरा करें और इस वर्ष में हम लोगों ने 2020 का सर्टिफिकेट आज निशान समारोह दिया है जो अनुपस्थित है वे लोगों को ढूंढकर उसके पते पर आप कुछ कर दीजिए और बाद में मुझे मैसेज भेजिए कि ये काम दोबारा पूरा हो गया है। सभी गोल्ड मेडल मिला है, ये सभी हमारे युवा मित्रों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। आप आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। आप अच्छा काम करेंगे तो देश मानेंगे, देश अच्छा। यदि हम कुछ गलती करेंगे तो ये गलती देश के नाम से आती है और इसी वजह से हमें कोई अधिकार नहीं है कि देश के बारे में हम पर बात करना। ये सत्य हमें सोचना चाहिए। जहाँ हम पढ़ते हैं इसके बारे में भी हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। जो बातें आपको बताना है उसके लिए एक समय होता है, उसके सामने जाकर आपकी बात इसके सामने रखनी चाहिए कि जिसकी वजह से यदि इसमें कोई गलत नहीं है तो वो दूर हो सकती है। आप से आप सबको मैं पुनः बधाई देती हूँ। धन्यवाद। की सही प्रकार की शिक्षा वह है जी, मेरा नाम अभिलाषा कुमारी है। हम सभी में निहित क्षमताओं का विकास करती है। जी, मुझे 2 मेडल मिला है और मैं आगे पीएचडी करना चाहती हूँ और टीचिंग के फील्ड में जाना चाहती हूँ। पाठ्यक्रमों के आधार पर राष्ट्र की समकालीन जरूरतों के लिए
सतत प्रासंगिक बना हुआ है जो जी ऑफ कोर्स इसके लिए मैं अपने माता पिता को इसका श्रेय देना चाहूँगी। उसके साथ ही मुझे आज तक जिन्होंने भी मुझे पढ़ाया है, मेरे व्यक्तित्व के विकास में अपना योगदान दिया है, मैं उन सबको इसके लिए योगदान उनका मानती हूँ। और मेरी फैमिली, मेरे क्लासमेट्स, मेरा डिपार्टमेंट, अगर कहा जाता है कि किसी व्यक्ति के विकास में बहुत सारी चीज़ें मिल के एक साथ आती हैं तो कुछ चीज़ें घटित होती हैं, तो मैं इसके लिए बहुत सारी चीज़ों को इसका प्रेरणा स्रोत मानती हूँ। जी मुझे मैनेजमेंट सब्जेक्ट से मिला है MBA में, और मुझे एक सीताराम जिंदल फाउंडेशन के द्वारा मिला है एक मेडल, और एक डिपार्टमेंट में हाईएस्ट मार्क्स गेन करने के लिए मिला है। जी ये मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि मुझे अपने स्टेट की राज्यपाल ने मुझे ये दिया, तो ये मेरे लिए मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही गर्व की बात है मेरे लिए। थैंक यू सो मच। पुरस्कारों और फेलोशिप से विभूषित हो चुके हैं, जिसमें इन्फोसिस प्राइज, TWS और पढ़ने के बाद उसको सर्टिफिकेट मिला नहीं। और मैंने सुना कि कई बच्चे अपने सर्टिफिकेट लेने के लिए आते हैं, जब उनको कोई जरूरत पड़ती नहीं, ऐसा भी बोलते हैं। मार्क्सिट मिल गई, वो भी काफी मुश्किल है, लेकिन मैंने सभी यूनिवर्सिटी के BC को सूचना भेजी है कि जितने भी स्टूडेंट्स आपके घर ग्रेजुएट हुए, स्नातक किए, BA किया या PhD किया, ये सभी को उसका सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। और आज तक आपने नहीं दिया हो तो पोस्ट के द्वारा उसके घर पर ये सर्टिफिकेट पहुंचाया जाए। स्वरूप देवताओं में जो पदार्थ मिलते हैं उनके संचय को मनुष्य समाज के उपयोग के लिए इष्ट एवं पुत्र आदि से संपन्न रखना और चरमाश्रम में परमात्मा की भावना करना। दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की विधिवत घोषणा करते हुए दीक्षांत समारोह की कार्यवाही आरंभ की जाए। महात्मा गांधी की रचना विश्वविद्यालय के पूर्वाचार्य डॉक्टर शंभूलाल सिंह अपने महत्वपूर्ण इतिहास का स्मरण करते हुए इस दिशा में अग्रसर रहे।
अध्यापक गण और प्रशासनिक स्टाफ, मंचासी एवं सभा में विराजमान गणमान्य अतिथि, स्नातक छात्र, अभिभावक, मीडिया प्रतिनिधि, देवियों और सज्जनों, आंकड़े मेरे पास है, लगभग 4 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अपनी हमारी प्राप्त नहीं की, मतलब सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं किया। और मैं आशा करती हूँ कि यूनिवर्सिटी के सभी अधिकारी जिसका ये काम है ये पूरा करें और इस वर्ष में हम लोगों ने 2020 का सर्टिफिकेट आज निशान समारोह दिया है, जो अनुपस्थित है वे लोगों को ढूंढकर उसके पते पर आप कुछ कर दीजिए और बाद में मुझे मैसेज भेजिए कि ये काम दोबारा पूरा हो गया है। सभी जिसको भी गोल्ड मेडल मिला है, ये सभी हमारे युवा मित्रों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। आप आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। आप अच्छा काम करेंगे तो देश मानेंगे, देश अच्छा होगा। यदि हम कुछ गलती करेंगे तो ये गलती देश के नाम से आती है और इसी वजह से हमें कोई अधिकार नहीं है कि देश के बारे में हम लोग बातें करें। ये सत्य हमें सोचना चाहिए। जहाँ हम पढ़ते हैं इसके बारे में भी कभी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। जो बातें आपको बताना है उसके लिए एक श्रवण होता है, उसके सामने जाकर आपकी बात उसके सामने रखनी चाहिए कि जिसकी वजह से यदि इसमें कोई गलत नहीं है तो वो दूर हो सकती है। आप फिर से आप सबको मैं अपना बधाई देती हूँ। धन्यवाद।